नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं जिस तरह की, उससे कई बार कितने सारे वीडियो में बनाऊँ, दिन भर वीडियो बनाता रहूँ तब भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरी खबरें हैं, जो अहम खबरें आपके लिए, मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। सोचिए कि किस तरह के हालात है देश में। सोचिए हम और आप खीरा चोरी करेंगे ना तो पकड़े जाएंगे। इस देश में आईएएस बनाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार करके। आज 7 अगस्त है। 1992 में आज ही के दिन ओबीसी मंडल आयोग के रिकमेंडेशन लागू किए गए थे। उसमें से 2 ही रिकमेंडेशन लागू किए गए। एक केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण और दूसरा पढ़ाई लिखाई में आरक्षण। जबकि उन्होंने 27 रिकमेंडेशन किए थे, जिसमें से 22 अब तक, 25 अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जिसमें बड़े बड़े रिकमेंडेशन थे, आपको बैंक से लोन मिले, ओबीसी के छात्रों के लिए अस्पताल मिले एससी एसटी की तरह, और जिस तरह से मिल रहा है ओबीसी के छात्रों को हर जगह, उसके लिए अलग से मंत्रालय बने, ओबीसी आयोग बने, बैंक से आपके लिए लोन की व्यवस्था हो, ओबीसी के लिए अलग से बजट में व्यवस्था हो, ओबीसी के स्कूल कॉलेज अलग से खोले जाएं, ओबीसी के लिए अलग से थाने खोले जाएं। ये तमाम रिकमेंडेशन थी जिसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो बचा खुचा था वो सब खत्म किया गया। और आपको जानकर हैरानी हुई कि सब बाबा साहब ने, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबके लिए इंतज़ाम करके गए थे। तो कितना बड़ा ये फैसला था। लेकिन आज अब तो खबर उससे भी भयानक आ रही है। सोचिए कि 927 पद भरने के लिए 829 कैंडिडेट के रिजल्ट आए। इसके अलावा गोपनीय लिस्ट बना दी गई है। 88 आईएएस जो है वो चोरी से बनाए जाएंगे। अब वो किसी को भी भर्ती कर सकते हैं। लेकिन इससे भी भयानक है, यूपीएससी से भयानक सूचनाएं आ रही। रिजर्व लिस्ट और गोपनीयता के नियम की वजह से ओबीसी के 1200 से ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं बन पाए, एससी एसटी का भी इस गलत नियम से बहुत नुकसान हुआ है। सोचिए जो खबर आ रही है कि 1200 ओबीसी के बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे थे। समझिए जनरल का एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, लेकिन इन सबको पीछे धकेल दिया गया। आप आरटीआई से जानकारी मांगिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो आरटीआई से जानकारी मांगिए, आपको जानबूझकर फेल किया गया। 1200 ओबीसी, सोचिए 927 लिस्ट थी, उसमें 1200 लोग लिस्ट ऊपर आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में कौन मेहनत कर रहा है, कौन पढ़ रहा है। जानबूझकर रिजर्व कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, और जनरल कैटेगरी में जो लोग थे उनको फेंक दिया गया है। और रिजर्व, एक और बेईमानी हुई है। आप कहिए कि 927 सीट है तो 1200 लोगों ने कैसे क्वालिफाई किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मार्किंग सेम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1200 लोगों ने क्वालिफाई किया। और बेईमानी करके, जो इंटरव्यू में बेईमानी करते हैं, इंटरव्यू में नंबर नहीं देते हैं। ओबीसी के साथ यही हुआ है, एससी एसटी के साथ यही हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में नंबर ही नहीं दिया है, और उसके बाद भी जो ज़्यादा नंबर ला रहे थे, ये करते क्या हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी को, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको आईआरएस में धकेल देते हैं, और उनको कहते हैं कि अगर आईएएस बनना है तो तुम जनरल की सीट छोड़ दो। वो जनरल में आईआरएस बन रहा होता है, जनरल में वो आईपीएस बन रहा होता है। अब उसको लालच दिया जाता है कि अगर तुमको आईएएस बनना है तो जनरल छोड़ के रिजर्व कैटेगरी में आ जाओ, तुम रिजर्व कैटेगरी में आईएएस बन जाओगे। अब सोचिए कि जितने रिजर्व सीट हैं उसमें सब हमारे लोग, आईआरएस उनको बना दिया था, आईपीएस बना दिया जाता है, वो आईएएस बनने के लिए रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं। और जो सीट खाली बचती है आईआरएस की, उस सब पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर दिया जाता है। इस देश में वो काबिलियत है ओबीसी के लोगों में, एससी एसटी के लोगों में, कि अगर जो एग्जाम हो रहा है उसमें जनरल कैटेगरी के लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। जाट क्वालिफाई कर रहे हैं, गुर्जर क्वालिफाई कर रहे हैं, पटेल क्वालिफाई कर रहे हैं, मुसलमान पर क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन बेईमानी से जनरल कैटेगरी के लोगों को पास कराया जा रहा है। और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, पोल खुली है, तब जाके अब यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया है, जहां 11 के 11 जो मेंबर हैं वो सब जनरल कैटेगरी के थे, और उनको हटाया गया है। यूपीएससी के पिछले चेयरमैन को हटा दिया गया है, ये अच्छी खबर है। लेकिन क्या यूपीएससी का जातिवादी रवैया बदलेगा? यूपीएस स्कैम, कास्टिस्ट यूपीएससी, इसको लेकर ट्रेंड चल रहा है। सोचिए कितना बड़ा घोटाला इस देश में। कलेक्टर बनाए जा रहे हैं भाई साहब, एक तो लेटरल एंट्री से कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, अब यूपीएससी में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको आईएएस नहीं बनाया जा। सोचिए 1200 बच्चे जो हैं वो एससी एसटी ओबीसी के क्वालिफाई किए थे, 927 सीट था, एक भी जनरल कैटेगरी का बच्चा नहीं आ पाता इस स्कैम में। आपको सोचिए 88 सीटें इन्होंने उसके बाद भी रिजर्व रख ली है।
927 सीट की वैकेंसी आती है, 826 सीट का रिजल्ट निकालते हैं और 88 सीटें अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि गोपनीय है, बाद में उसको भरेंगे। वो गड़बड़ी करते हैं। रिजर्व सीट के बच्चों को आईआरएस में धकेल देते हैं इंटरव्यू के नाम पर। उनको कहते हैं कि आईएएस बनना है तो रिजर्व कैटेगरी में आ जाओ, जनरल वाली सीटें छोड़ दो। क्या बेईमानी है भाई साहब, कमाल है। और इसी बेईमानी के खिलाफ आज देश भर में ओबीसी के जो लोग हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। और मैं तस्वीरें बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये मयंक यादव हैं। आज देश भर में सांकेतिक धरना दे रहे हैं लोग, अपने घर से भूख हड़ताल कर रहे हैं। नेशनल दस्तक पर लगातार खबर चला रहे हैं हम, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और वो तमाम, ये देखिए, ये भी प्रोफेसर हैं। जो मयंक यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये सुधांशु कुमार हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये भी उपवास रख रहे हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर देखिए, ये है मंजीत आनंद साहू, कांग्रेस के युवा नेता हैं, ये भी उपवास रख रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयर हटाओ। ये है सूरज मंडल, बीपी मंडल साहब के परिवार से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये भी उपवास रख रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, संतोष यादव हैं, ये भी प्रोफेसर हैं, ये भी उपवास रख रहे हैं। तो बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा वही आरक्षण की लड़ाई लड़ पाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को समझना चाहिए। तस्वीरें देखिए। आप सभी को ओबीसी दिवस की शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1990 में बीपी सिंह ने कूड़े में फेंक दी गई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्रीय सेवा में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया था। पासवान, हुकुमदेव और नीतीश जैसे आज के बड़े बड़े कमंडलधारी तब सामाजिक न्याय की कस्में खाते थे। हुकुमदेव नारायण सिंह का यादव का मैं एक भाषण सुनाऊंगा जिसकी वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया। मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने 92 बोल दिया था। 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था और मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है, मैं टीपी देख के नहीं बोलता हूं, तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। मैं फिर माफ़ी चाहता हूं। 1992 में मंडल, जो मैंने कहा 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो ये वो तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा था कि किस तरह से लगातार घोटाला और यूपीएससी में 11 में से 11 सदस्य सवर्ण, सबका साथ सबका चुनाव, सवर्णों का विकास, 85% ओबीसी एससी एसटी करो मुक्त। तो ये है वो तमाम ओबीसी को लेकर आज आंदोलन चल रहा है। लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, घरों में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। बड़ी खबर है, आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को ओबीसी मंडल कमीशन लागू हुआ था। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी थी क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को हक मिला था। आज जो आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, डीएम, कलेक्टर बन रहे हैं वो सब इसी वजह से बन रहे हैं। और उसके बाद भी सोचिए कि घोटाला हो रहा है और आपको आईएएस नहीं बनने दिया जा रहा है। इसी बार 85 सीट अलग से उन्होंने रख लिया है। अब खबर आ रही है कि 1200 एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ही क्वालिफाई कर रहे थे यूपीएससी में। 927 सीटों में सबको इंटरव्यू के नाम पर पीछे छाड़ दिया गया है। और उसके बाद जनरल में जो बच्चे आ रहे थे उनको सबको आईआरएस में धकेल दिया गया और बाद में कहा गया कि आईएएस बनना है तो जनरल की सीटें खाली करो। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 15% सवर्ण समाज के लिए 50%, 50.5% सीटें रिजर्व कर दी गई है और 49.5% सीटों के लिए एससी एसटी ओबीसी जो 85% है वो लड़ रहा है। समझना पड़ेगा इस बात को। ये कोई टीवी, अखबार, मीडिया खबर नहीं दिखाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।